नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गुप्ता आपके सामने परसेंटेज का पार्ट नंबर 7 लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में जो परसेंटेज के रिगार्डिंग पूछ लिए जाते हैं। अभी तक मैंने परसेंटेज में आपको 6 पार्ट के अंदर कई डिफरेंट तरह के क्वेश्चन करना सिखा दिया है कि क्वेश्चन को कैसे सिंपल बनाया सकता है, क्वेश्चन को कैसे ईजी तरीके से यूज़ किया जा सकता है, क्वेश्चन के अंदर चीज़ों का कैसे फ्रैक्शन को यूज़ कर सकते हैं, कैसे परसेंटेज को यूज़ कर सकते हैं, वो हम लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है। और कई डिफरेंट तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं परसेंटेज के बेसिस पर, वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम आज कुछ बात करेंगे डिफरेंट क्वेश्चन के, जब हमारी लास्ट क्लास होगी परसेंटेज की। अब परसेंटेज के बेसिस पर हम लोगों ने वैसे पहले 2 चैप्टर पढ़ लिए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और आप चाहें तो उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। और देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ परसेंटेज के बेसिस पे कैसे वर्क होता है उन पे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस होगा, और हम बिल्कुल मतलब एक अच्छे लेवल पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, एसएससी के सीजीएल लेवल में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उस टाइप के क्वेश्चनों की भी बात कर रहे हैं। तो हम छोटे लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और हम अपर लेवल तक जा रहे हैं, एक हायर लेवल तक जा रहे हैं, जहाँ पर हम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्वेश्चन की बात करते हैं। जीरो से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को कैसे ईजी बनाया सकता है, ठीक है, बड़े क्वेश्चन को भी कैसे ईजी बना सकते हैं, हम उस बारे में भी चर्चा कर रहे हैं, उस बारे में भी बात कर रहे हैं। तो आज मैं कुछ क्वेश्चनों को लेकर आऊँगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा और उन क्वेश्चन को भी देखिएगा, ये भी परसेंटेज के तरीके से कैसे ईजिली सॉल्व किए जा सकते हैं। अब हम आज जो क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर हम बात करेंगे परसेंटेज के बेसिस पे भी हम सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन के बेसिस पे भी सॉल्व करेंगे, यानी मिक्सअप वाले क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है। तो पहले एग्जाम्पल से बात करता हूँ आज के, देखिएगा। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं आज का। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 5.5% कमीशन मिलता है, यानी जितने भी वो बिक्री करेगा उसका 5.5% उसको कमीशन मिलेगा, और 10,000 से ऊपर की बिक्री का आधा % बोनस अधिक एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी इसका मतलब है 10,000 से नीचे तक का तो उसको 5.5% ही मिलेगा, और 10,000 से ऊपर का कितना हो जाएगा 5.5 ये, और आधा % बोनस, यानी 6% का उसको टोटल बोनस मिलेगा, यानी टोटल उसको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। यदि उसकी कुल आय 1990 रुपये है तो बताओ उसने कुल कितने रुपए की बिक्री करी। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इसको शॉर्ट में करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लीजिए उसने कुल बिक्री करी है X रुपये की, कितने की बिक्री कर दी, X की। उस बिक्री में 2 पार्ट कर दिए हमने, एक तो 10,000 का पार्ट कर दिया और एक X माइनस 10,000 कर दिया, ठीक है। अब 10,000 की बिक्री में कितना % कमीशन मिल रहा है, 5.5% पर, तो इसका 5.5% कमीशन मिलेगा और इस पर कितना मिलेगा, 6%। और इन दोनों का जो टोटल कमीशन जो मिलाकर होगा वो किसके बराबर होगा, 1990 के बराबर। तो इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। 10,000 का 5.5% निकाला तो 10,000 का 5.5 भी लिख सकते हैं इसको, 2 का मतलब 11/2 लिख दिया, और परसेंट का मतलब नीचे क्या आएगा, 100। ये इसकी कमीशन आ गई। अब इसका निकालते हैं, x माइनस 10,000, इसका कितना % है बेटा, 6%, और जो दोनों का टोटल है वो कितना है, 1990 रुपये। अब इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूं इक्वेशन को, मतलब इस इक्वेशन को दोनों को ऐड करके सॉल्व करूं, तो यहाँ से x का मान निकल गया, x का मान मतलब कुल बिक्री निकल जाएगी, क्योंकि हमने कुल बिक्री मानी है यहाँ पर X रुपये। अब इसको हम इजी भी करेंगे, देखिएगा कैसे करेंगे। तो देखो ये कट गया इससे 50, तो 550 रुपये का तो उसको कमीशन मिल गया, किस पर, 10,000 रुपये पर, ठीक है। इसको शॉर्ट में करेंगे भी, देखिएगा। अब x इंटू 6 तो 6x बटा 100 माइनस इसको इससे गुणा किया तो 2 0 से कट गई, तो ये हो गया 600 बराबर 1990। अब जरा देखो 550 प्लस का है, 600 माइनस का है, तो माइनस का 50 रह जाएगा, माइनस का 50 उधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का 50, हाँ है ना। तो 6x बटा 100 बराबर 1990 प्लस 50 कितना आ गया, 2040। तो x का मान निकाला 2040, नीचे 6 और ऊपर 100, काटा 340 बार, तो जो टोटल बिक्री आ गई वो कितनी आ गई बेटा, 34,000 रुपये की, ठीक है। तो ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। इसी से शॉर्ट मेथड बनाते हैं। एक बात बताओ, आप कुल बिक्री पर 2 तरह से आपको मिलेगा, एक 10,000 तक का कमी और एक मिलेगा 10,000 से ऊपर। ये इंपॉर्टेंट है समझना। एक तो 10,000 मिलेगा, 10,000 से ऊपर मिलेगा। तो एक काम करते हैं, पहले 10,000 देखते हैं कितना मिल रहा है। तो 10,000 का मिला है 5.5% से, यानी 5.5 मिलेगा, वो मिलेगा 550 रुपये। एक बात बताओ, जब टोटल पर उसको मिला 1990 रुपये, 10,000 पे कितना मिला, 550, तो बताओ इसके ऊपर कितना हो गया, या इसका बोनस मिलाकर कितना हो गया, 6% से मिला, और अपन ऐसे बोलते इसका टोटल कमीशन, इसका कमीशन निकाल लेते हैं। तो इसका कमीशन कितना हो गया बेटा, टोटल 1990 रुपये कमीशन मिला, यानी टोटल आय मिली, उसमें से 550 तो इसका था 10,000 का,
ठीक है। तो इस पर जो कमीशन मिला ओवरऑल प्लस बोनस मिलाकर वो जो कमीशन मिला उसको मिला 1440 रुपये। अब ये 1440 किस पर मिला है? केवल 10,000 से ऊपर हो गया, यानी 10,000 से ऊपर जो भी वैल्यू बेची होगी उस पर कितना मिला? 1440। मान लो 10,000 से ऊपर x रुपये का बेचा, कितना सामान बेचा? x रुपये का सामान बेचा। x रुपये पर 6% आपको टोटल क्या मिल रहा है? कमीशन, जो कि 5.5% कमीशन तो फिक्स था ही, आधा % का बोनस और मिला, 6% का हो गया। और ये किसके बराबर होना चाहिए? 1440 के। तो यहाँ पर अपन x का मान निकाल रहे हैं, यानी इस 10,000 से ऊपर की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 1440 गुणा 100/6, तो ये हो गया एक तरह से 24,000। तो इसका मतलब ये हो गया 10,000 से ऊपर कितने का माल बेच दिया? 24,000 का, और 10,000 का माल ये था, 10 और 24, तो कुल जो बिक्री करी है आपने वो 24,000 प्लस 10,000 कितने की आ गई बेटा? 34,000 की। दोनों कंडीशन में आंसर क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है। बस यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल कर उसको सीधा सीधा क्या करें, टोटल कमीशन है, टोटल आय में से क्या कर दिया? लेस कर दिया। अब 10,000 से ऊपर की आय कितनी हुई? 1440 रुपये, और वो 1440 किसी का 6%, किसका 6% होता है? 24,000 का। यानी 10,000 से ऊपर का जो पैसा खर्च हुआ, या सॉरी जितना बिक्री करी वो कितने की? 24,000 की। 10,000 तक की ये थी, 10 और 24,000 कितने हो गए मिलकर? 34,000 हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हमने निकाल लिया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इस टाइप का क्या है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है, यानी जो भी टोटल बेचेगा उसका 12% मिलेगा। 15,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है, यानी 15,000 से ऊपर, जैसे लास्ट क्वेश्चन था सेम उस टाइप का क्वेश्चन ही है। यानी इसका मतलब 15,000 से ऊपर के कितना % कमीशन मिलेगा उसको? कुल मिलाकर 12% तो फिक्स है ही, और 1% बोनस का मिला के टोटल 13% का कमीशन मिलेगा इस बार उसको। और इस तरह से उसकी कुल आमदनी कितनी हुई है? 7,650 रुपये हुई है। तो बताओ कुल बिक्री ज्ञात करें। तो देखो अपन अपनी बिक्री को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो 15,000 तक की बिक्री और एक 15,000 से ऊपर की बिक्री। तो पहले इसकी कमीशन की बात करते हैं। तो 15,000 पे कितना कमीशन मिला है देखते हैं। तो 15,000 का कितना % कमीशन मिलेगा? 12%। तो इसका मतलब है 15,000 पे कितना कमीशन मिला है उसको? 1,800 रुपये का। जबकि टोटल कमीशन कितना है उसका मिलाकर? 7,650 रुपये। तो यहाँ कमीशन अगर निकालेंगे तो इसका कमीशन कितना हुआ बेटा? इसका कमीशन होगा 7,650 माइनस 1,800, तो इस तरह से हो गया 5,850 रुपये का कमीशन यहाँ पर हो गया। अब मान लेते हैं 15,000 से ऊपर तक की जो राशि आपने बिक्री करी उसकी राशि x मान लेते हैं अपन, उसकी वैल्यू x मान लेते हैं। तो x का कितना %? 12% प्लस 1 13%, यानी इस वाले हिस्से पर 13% कमीशन मिला है उसको टोटल, और एक इसके बराबर 5,850 के बराबर। तो x का मान निकाला तो 5,850, 100 ऊपर आ गया, 13 नीचे, लगा दें डिवाइड। ठीक है, 13 चौक 52, 13 5 65। तो यहाँ पर उसने कुल 45,000 की बिक्री कर ली, और ये बिक्री कहाँ करी है? 15,000 से ऊपर। तो इस तरह से कुल बिक्री जो उसकी होगी 15,000 की बिक्री पहले थी, 45,000 की ये हो गई, तो कुल मिला के कुल बिक्री कितनी हो गई? 60,000 रुपये की। तो देखिए ना, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को क्या बना लिया? इजी बना दिया। तो ये परसेंटेज में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एसएससी वगैरह के अंदर, तो इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। तो क्या करना था हम लोगों को उसमें कि हमने इस चीज़ को, इस बिक्री को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो जो जिसमें फिक्स है ही, और एक जिसमें बढ़ेगा। तो एक में 15,000 में 12% तो फिक्स है ही, और 15,000 से ऊपर जाते बिक्री जो कमीशन होगा वो कितना होगा? वो मिलेगा आपको कितना %? 13%। तो अपन ने इसका अलग से कमीशन निकाला, कितना? 1,800। टोटल कमीशन कितना आना चाहिए? 7,650, घटा दिया तो कितना हो गया? 5,850 रुपये हो गया। ठीक है, और ये 15,000 से ऊपर जो वैल्यू का सामान आपने बेचा, यानी जो बिक्री करी, उस बिक्री का 13% इसके बराबर होना चाहिए। तो x मान लिया, x का 13% इसके बराबर हो गया, तो x का मान निकाला कितना गया? 45,000, और 15,000 का पहले बेचा था, 45,000 का यहाँ बेच दिया, टोटल कितना हो गया? 60,000। ठीक है, इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, पर ऑप्शन से क्या होता है कि 4 बार आपको सॉल्व करना पड़ता है, टाइम ज़्यादा लगता है, बाकी ये ज़्यादा बेस्ट तरीका है। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है और 20,000 रुपये से ऊपर 1% बोनस देती है। यानी लास्ट टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। देखिएगा कैसे। अगर सेल्समैन अपना कमीशन काटने के बाद, पहले तो टोटल अपन कमीशन की बात करते थे, अब कमीशन काटने के बाद वो कंपनी में 63,200 रुपये जमा करवाता है। यानी उसने कंपनी में जो भी बिक्री की होगी उसमें से अपना कमीशन काट लिया होगा, और कमीशन काटने के बाद सेल्समैन ने कुल कितना जमा कराया? 63,200 रुपये जमा कराया। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री ज्ञात करें। अच्छा, एक बात बताओ,
सबसे पहले काम करें कि कुल बिक्री अगर मान लीजिए अपने पास कुल बिक्री जो भी अपने बिक्री करी वो बिक्री अपनी मान लो x रुपये थी, तो x का अपने पास सबसे पहले x में से अपन ने 20,000 रुपये पर तो अपन को क्या मिलेगा 9% कमीशन मिलेगा, पहली चीज़ तो ये। और शेष जो बचेगा उस पर अपन को कितना परसेंट मिलेगा 10% मिलेगा, क्योंकि 1% बोनस मिला। तो ये जो उसका होगा वो टोटल कमीशन होगा, हाँ या ना। अब उसको बिक्री में से घटाऊंगा तो वो किसके बराबर आना चाहिए 63,200। ये इक्वेशन बनाने का तरीका है। देखिए मैं कैसे बनाता हूँ, सबसे पहले कमीशन निकालते हैं। तो कमीशन देखो सबसे पहले 20,000 रुपये पर कितना परसेंट 9%। और अगर मैं इस केस में कुल बिक्री मान लूँ x, तो 20,000 पर 9% तो उसको क्या मिल गया कमीशन। और 20,000 से ऊपर जो बचा यानी x टोटल बिक्री थी उसमें से 20,000 लेस कर दिया, इसका 10%, ये हमारे पास टोटल क्या हो गई हमारे कमीशन हो गया। ये इस कमीशन को अगर मैं x में से लेस कर दूं मेरे यानी टोटल बिक्री में से लेस कर दूं, बिक्री इतने की इसको लेस कर दूं तो मैंने कंपनी में कितने रुपए जमा कराए 63,200 रुपये जमा कराए। यहाँ पर ब्रैकेट है क्योंकि ये टोटल कमीशन है ना, इसको प्लस करके ऐड करने के लेस करना था इसमें से, तो 63,200 आना चाहिए। तो अब करते हैं एक कमीशन सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व किया तो x माइनस ये हो गया 1800 माइनस ये भी माइनस का हो जाएगा। अब ये 10% यानी x बटा 10 निकल के आएगा। आप यहाँ से सबसे पहले इसको सॉल्व किया तो 0 0 कट गया, तो ये 10 बटा x बटा 10 ये भी किसका हो जाएगा माइनस का। अब ये माइनस वाला किसका माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। तो ये जब इसको काटा 2 0 0 कट गई तो 2000 हो जाएगा ये, ठीक है। अब वैसे कैसे भी कर लो इसको 2000 निकल के आएगा ये, तो प्लस का 2000 और ये बराबर हो गया 63,200 रुपये, ठीक है। अब समीकरण है लघुत्तम कितना आ रहा है 10, 10 को सबसे गुणा कर दो, 10x माइनस 18,000 माइनस x प्लस 20,000 और ये हो गया गुणा करने पर 6,32,000। तो 18,000 और 20,000 माइनस का 2,000 बचा, प्लस का 2,000 बचा, ये 10 में से एक गया तो 9x और ये प्लस का 2,000 और ये हो गया 6,32,000। अब देखो यहाँ पर 2,000 प्लस का 2,000 क्या हो जाएगा माइनस का, तो 9x बराबर क्या हो गया 6,30,000। तो x का मान हो गया 6,30,000 डिवाइड बाय 9, यानी आपने जो टोटल बिक्री करी वो कितने की हो गई 70,000 रुपये की। बट यहाँ इक्वेशन को सॉल्व करने में हमें क्या लगा टाइम ज़्यादा लगा। तो हमने जिस टाइप से पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी टाइप से कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, शायद ईजी हो जाए, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा समझनी पड़ेंगी उनमें, देखिएगा क्या समझना है आपको वो भी देखिएगा, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे इसको। देखो कंपनी ने एक तो 20,000 के पोर्शन पे आपको 9% कमीशन दिया और 20,000 से ऊपर जो आपको कमीशन दिया वो कितना दिया 10%। 10% कैसे, सब पे 9% तो फिक्स था ही, 1% वहाँ अधिक था तो 10% वहाँ पर हो गया। अब एक चीज़ सोच के देखो यहाँ अगर बोले तो यहाँ पर 1% कम है या बोले तो 1% ज़्यादा है। अगर एक काम करते हैं, अगर मान लो अगर जो अपने को जो कंपनी है अगर वो 1% यहाँ भी एक्स्ट्रा दे देती यहाँ पर, यानी इस 20,000 पर 1% यानी 10% इसको भी 10% दे देती तो कंपनी को 1% का नुकसान हो जाता। यानी कितने का नुकसान होता देखते हैं अभी। तो कंपनी अगर यदि कंपनी 1% कमीशन और दे दे तो उसे नुकसान होगा। कितना, तो 20,000 का 1% नुकसान कंपनी को हो जाएगा। तो 20,000 का 1% अगर नुकसान देखें तो कंपनी को नुकसान कितने का हो गया 200 रुपये का। इसका मतलब वो अपने सेल्समैन को कितने रुपए देगी देखना आप, वो अपने सेल्समैन को कुछ सेल्समैन को कमीशन जो देती, रिपीट, तो उसको कितने रुपए का नुकसान हो रहा होगा 200 रुपये का नुकसान। इसका मतलब ये है कि वो 200 रुपये सेल्समैन को और देती तो इसका मतलब उसके 200 रुपये और कम हो जाते। तो कंपनी में जमा कितना हुआ 63,000, तो कंपनी में जमा कितना होता, कितना जमा होता बेटा, कंपनी में जमा होता 63,200 तो अभी जमा हो रहा है और 200 रुपये कम कराते तो कितने रुपए जमा होते 63,000 रुपये जमा होते। अब इसको अगर ऐसे बात करें, अगर उसने कंपनी ने यहाँ भी 10% देता और यहाँ भी 10% देता, यानी सब पर ओवरऑल 10% देता, तो 10% कमीशन देने के बाद उसको कितने रुपए मिलते कंपनी को 63,000 रुपये मिलते। अब ऐसे मान ले कि
अगर 10% कमीशन देने के बाद 10% कमीशन देने के बाद उसको कितने रुपए मिल रहे हैं? 63,900। तो 10% कमीशन का मतलब कितना हो गया? 90%। तो 90% यहाँ किसके बराबर है? 63,000 रुपये के बराबर है। तो बताओ कुल बिक्री 100% अगर होती तो 63,000 किसके बराबर? 90 के बराबर गुणा 100। तो इस तरह से कुल बिक्री कितने की हुई है? 70,000 रुपये की। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखिएगा अब आपकी बात। यहाँ पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको कमीशन दे रखा होता ना तो बहुत इजीली सॉल्व कर देते। 9% इस पर 9% इस पर निकालकर 1% जो होता है वो एक्स्ट्रा होता है, वो हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते थे 1% को लेकर। लेकिन यहाँ पर यह है कि अपने पास पैसा है ही नहीं। अपने पास क्या है वो देखो, कंपनी ने यहाँ 9% कमीशन दिया, यहाँ 10% कमीशन दिया। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी अगर यहाँ पर 1% और कमीशन देती, देखो इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है कि 20,000 के ऊपर उसने कितना काम किया है, लेकिन 20,000 तक का तो काम पता है ना। तो अगर कंपनी 1% कमीशन और दे देती, तो यानी 20,000 पर 1% का पैसा और दे देती, तो कंपनी को कितना लॉस और होता? तो कंपनी को 200 रुपये का लॉस होता। यानी कंपनी में जो भी 63,200 रुपये जमा हो रहे हैं उसमें 200 रुपये कम जमा होते, तो कंपनी में कुल कितने जमा होते? 63,000 रुपये जमा होते। यहाँ तक क्लियर है? अब 63,000 रुपये 10% कमीशन मिलने के बाद, अब 10% अगर कमीशन मिलता है तो वैल्यू कितना परसेंट रहती है? 90%। तो 90% 63,000 के बराबर 100% निकाला तो कितना आया? 70,000 आया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इस टाइप का। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन देती है और 15,000 रुपये से ऊपर बिक्री पर 1% का बोनस देती है। तो मैं इसको पहले ड्रॉ कर देता हूँ। तो इसका मतलब 15,000 तक तुमको कितना परसेंट मिलेगा? 12%। और 15,000 से ऊपर पर इसको कितना मिलेगा? 12%। तो वो मिलना है 1% बोनस, इन टोटल कितना मिलना है? 13%। अब अगर मान लो कंपनी इसमें 1% और ब्याज 1% और बोनस दे दे तो कंपनी को 1% का नुकसान होगा 15,000 के हिसाब से। तो यदि कंपनी 15,000 पर 1% का और बोनस दे दे तो उसका नुकसान, कंपनी का नुकसान, तो 15,000 पर 1% और नुकसान होगा कितना रुपए? 150 रुपये कंपनी का नुकसान और होगा। कंपनी को भी कितने मिल रहे हैं? 52,350 रुपये मिल रहे हैं। तो कंपनी में कुल जमा कितना होगा? 52,350 में से 150 रुपये और कम होंगे, यानी 52,200 रुपये कंपनी में जमा होंगे, है ना। अब बताओ, यहाँ भी 1% बढ़ा दिया हमने, ये 1% बढ़ा दिया ना, तो 1% बढ़ाते कितना कंपनी में जमा हुआ? 52,200 रुपये। तो इसका मतलब कंपनी में टोटल कितना परसेंट बोनस दे रही है कंपनी? 13%। और 13% का मतलब कितना परसेंट रह गया? 87%। इसका मतलब 87% किसके बराबर है? तो यहाँ पर 87% बराबर है 52,200 के। तो 100% का मान निकालेंगे, 52,200 बटा 87 गुणा 100, ठीक है। तो ये काटा अपन ने, तो ये पूरा पूरा कटेगा 600 बार। तो इस तरह से कंपनी में जो कुल बिक्री की गई वो कितने की? 60,000 की। उसके बाद कंपनी में जमा कितना हुआ? 52,350 रुपये। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने क्या कर लिया? इजी कर लिया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यदि इनकम टैक्स 21% बढ़ जाए तो कुल इनकम 4% और कुल इनकम 4% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें। अब जैसे मान लीजिए सरकार ने अगर टैक्स बढ़ा दिया, तो टैक्स बढ़ते आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और टैक्स पे करते आपकी इनकम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यदि इनकम टैक्स 21% बढ़ जाए, जो टैक्स आप पहले से दे रहे थे उसमें 21% की बढ़ोतरी हो जाए, तो आपकी जो पहले कमाई थी उसमें 4% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, है ना। तो क्या कह रहा है, आपकी कुल इनकम 4% घट जाएगी, जो भी आप कमाते हो वो ऑटोमेटिक 4% क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखो कैसे, आपने टैक्स का 21% बढ़ा दिया, यानी इसका मतलब है आपको ये पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, और ये पैसा कहाँ का, किस में से कम हो रहा है? आपकी इनकम में से। यानी जो शुद्ध इनकम आपकी होगी वही तो कम हुई 4%। तो शुद्ध इनकम का 4% जो था वो आपको किसके रूप में देना पड़ा? टैक्स के रूप में देना पड़ा। तो यहाँ से हम शुद्ध इनकम और टैक्स का क्या निकाल लेंगे? रेशो। देखो कैसे, 100 से 100 कट जाएगा। तो देखो सबसे पहले यहाँ से अपन ने निकाला टैक्स, और यहाँ पर शुद्ध इनकम, तो इसका रेशो आया क्या? 4 और 21।
इसका मतलब इसको अपन ऐसे रीड कर सकते हैं कि आपने 4 रुपये टैक्स का दिया तो शुद्ध इनकम कितनी हुई आपकी 21 रुपये, जबकि आपकी कुल इनकम कितनी होगी, कुल इनकम होगी हमारी 4 और 21 मिलाकर कितनी 25। अब कुल इनकम 25 रुपये हुई, उसमें से टैक्स कितना दे दिया आपने 4, और आपकी जो शुद्ध इनकम कितनी रह गई, यहां पर हमारी शुद्ध इनकम रह गई बेटा 25, 4 टैक्स 21 रुपये। अब यहां पर हम बहुत इजीली टैक्स की दर निकाल सकते हैं। कितने रुपए टैक्स दिया आपने 4 रुपये, कितने में से 25 रुपये में से, तो परसेंट दर निकाला, कितना परसेंट आ गया 16%। यहाँ पर क्या आ गया इनकम टैक्स की दर आ गई हमारे पास। यानी हम क्या करते हैं, हम जो भी इनकम कमाते हैं उसका 16% हम क्या देते हैं यहाँ पर टैक्स के रूप में पे करते हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन को हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। डायरेक्ट भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, कैसे, इनकम टैक्स कितना हो गया 21% आपको दे रखा है ना, यहाँ पर ढंग से पढ़ो, टैक्स 21% है और वहाँ कुल इनकम कितनी है 4%, यानी वो जो कुल इनकम है वो शुद्ध इनकम है। अब इसको उल्टा पढ़ो, अब ये तो हो गया अपने पास इनकम, और उसको अपन क्या पढ़ेंगे, उसको अपन पढ़ेंगे टैक्स, उल्टा पढ़ो। और ये रटने का तरीका हो गया, बट बेस्ट है कि उसको रटने से बेटर है कि आप इस लैंग्वेज को लिख लो, अपने आप वो चीज़ निकल के आ जाएगी, यानी पलट जाती है। 21 तो आपकी इनकम हो जाएगी, 4 रुपये आपका टैक्स हो जाएगा, टोटल इनकम कितनी होगी 21 और 4 मिला के 25 रुपये। ठीक है, तो 4 का टैक्स आपने किस पर दिया होगा, टोटल इनकम कितनी है 25, उस पर टैक्स दिया होगा 25 पर 4 रुपये का, और कितना परसेंट निकल के आया वो 16%। एक एग्जाम्पल और देखेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिएगा अगला एग्जाम्पल क्या है। अगला एग्जाम्पल है हमारा, यदि इनकम टैक्स 8% बढ़ जाए तो कुल इनकम 2% घट जाती है, तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें। डायरेक्टली अगर मैं जैसे बात करूं तो डायरेक्टली कैसे करोगे, टैक्स कितना हो जाएगा ये 2 रुपये, इनकम कितनी हो जाएगी 8 रुपये, टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 10 रुपये, और 10 पे आपने 2 का टैक्स दिया होगा तो 2/10 गुणा 100 यानी 20% आपका क्या हो गया आंसर। ये बहुत इजीली हम लोगों ने डायरेक्टली कर लिया, बट आपको अगर लिखने से ही आपको समझ में आता तो एक बार देखिए। तो बताओ, सबसे पहले इनकम टैक्स का कितना परसेंट 8%, जो कि किसके बराबर होगा, आपकी जो शुद्ध इनकम है उसमें कितने परसेंट की कमी हो गई 2% की, यानी शुद्ध इनकम का 2% इनकम टैक्स का 8% के क्या हो गया बराबर हो गया। तो यहाँ से इनकम टैक्स बटा शुद्ध इनकम का रेशो निकालूंगा तो 2/8, जो कि सोच तो कट चुका है यहाँ पर। अब 2/8 का मतलब कितना हो गया 1/4। अब यहाँ पर देखो ऐसे कर सकता हूँ मैं एक तो पहले तो कुल इनकम निकालता हूँ। अब कुल इनकम कैसे आएगी इसको पढ़े, इनकम टैक्स 1 रुपये का, शुद्ध इनकम कितने की 4 रुपये की, इसका मतलब कुल कमाया कितना होगा आपने, कुल इनकम आपकी 5 रुपये की होगी, उसमें टैक्स कितने का हो गया, टैक्स हो गया 1 रुपये। तो इस तरह से अगर अपन शुद्ध इनकम की बात करें वो कितने की हो गई 4 रुपये की। तो यहाँ पर इनकम टैक्स की जो दर होगी वो कितनी होगी, 1 किस पर 5 रुपये पर गुणा 100, तो इसका आंसर कितना आ गया 20%। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी क्या कर लिया, इजीली सॉल्व कर लिया। रटना कुछ था नहीं, क्वेश्चन की कंडीशन को पढ़ा, वहाँ से पकड़ा और आंसर निकाल लिया। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने की एक डब्बे में सीट है, यानी एक ट्रेन में जितने डब्बे हैं उतने ही एक डब्बे में सीट है। जैसे मान लीजिए अगर एक ट्रेन में 100 डब्बे हैं तो हर डब्बे में 100 सीट है, इसका मतलब ये है। ठीक है, एक डब्बा 20 यात्रियों से भरा हुआ है, कितने से भरा हुआ है 20 यात्रियों से भरा हुआ है, और अपनी क्षमता का 57 से ही 1/7% भरा हुआ है। यानी इसका मतलब है कि उस डब्बे में जितनी भी क्षमता आती है उसका 57 से 1/7% भरा हुआ है। अब यहीं से मैं एक पॉइंट को उठाना चाहता हूँ, 57 से ही 1/7 ये परसेंट है, इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो ईजी रहेगा, और फ्रैक्शन में जिसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4/7। कैसे, मुझे क्या पता 4/7 है, नीचे 7 देखा तो आज दिमाग में 14 से ही 2/7% आया। 14 से 2/7% का मतलब मैं लिख देता हूँ साइड में, इसको देख के दिमाग में आया 14 से 2/7%, जिसका मतलब होता है 1/7, और 14 का भाग 57 में लगाया, कितनी बार जा रहा है 4 बार। ठीक है, 4 बार, 14 चौक 56, ठीक है, और 4 दूनी 8/7, और ये अनुचित भिन्न होती है, 8 में 7 का भाग लगाया 1 बार जाएगा, 1 जुड़ जाएगा 56 में, तो 57 से 1/7 रहेगा, और ये इसका 4 गुना है तो यहाँ भी 4 गुना कर दिया तो ये क्या होगा 4/7, पर ये अलग बात है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है
कि 57 से 1/7 का मतलब 4/7 हमारे पास है। और वो कह रहा है अपनी क्षमता का इतना भरा हुआ है और कितने यात्री बैठे हैं उसमें, 20 यात्री बैठे हैं। इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो ऐसे कहना चाह रहा है आपको कि जो भी उसकी क्षमता होगी उस डब्बे की, उसका 4/7 भाग जो है वो किसके बराबर है, 20 यात्रियों के बराबर है। तो इसका मतलब एक डब्बे में कितनी क्षमता है बैठाने की, या कितनी सीट है, तो 20, 7 ऊपर चला गया और 4 नीचे आ गया 5 बार। तो इसका मतलब ये है कि उस ट्रेन के एक डब्बे की क्षमता कितनी है, 35। अब अगर भैया क्षमता यानी सीट 35 है तो डिब्बे भी कितने हो गए, डिब्बे भी हो गए 35। तो कुल यात्री कितने ले जा सकती है वो, कुल यात्री यानी कुल सीटें बोल सकते हैं हम लोग, सीटें कर लेते हैं इसको अपन। तो कुल सीटें अगर हम बात करें कि कुल सीटें कितनी हैं उसमें, तो 35 डब्बे, हर डब्बे में 35 सीट, 35 × 35 कितना होता है, 1225। इसका मतलब अगर वो ट्रेन चाहे तो 1225 यात्रियों को ले जा सकती है। बट कंडीशन क्या है, पूछ रहा है कितने यात्री ले जा सकेगी अगर 20% सीटें हमेशा खाली रहती है, यानी जो यात्री वो लेके जाती है, तो यात्रियों की संख्या, तो 1225 का 20% खाली रहेगा, 20% को लेस करना पड़ेगा। अब 20% अगर लेस करना है तो कितना परसेंट बचेगा, 80%। तो इसका 80% हमेशा वो क्या करेगा, कैरी करेगा। ठीक है, तो 4/5, 5 से काटा, ये आ गया, तो ये आ गया अपने पास 900। तो इस तरह से वो ट्रेन जो है वो कितने यात्रियों को ले जा सकती है, 900 यात्रियों को। देखो अब इसमें कुछ भी रटना नहीं है, क्वेश्चन की एक देखो, ये क्वेश्चन कैसा था, ये क्वेश्चन ऐसा था कि ये किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं, इस क्वेश्चन में सारी कंडीशंस दे रखी है। बस यहाँ पर लिखा हुआ 57 से 1/60 जो है वो किसके बराबर है, 20 के बराबर है। ठीक है, अगर ये फिक्स नंबर में होता 10%, 20%, 30%, 40% इस तरह से होता तो बहुत इजीली हम सॉल्व कर लेते। बट 57 से 1/7 को हमको फ्रैक्शन में बदलना पड़ा। तो याद आया, अगर टोटल 7 सीटें, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अगर टोटल 7 सीट है उसमें से कितनी भरी हुई है, 4, और 4 का मान किसके बराबर है, 20 के बराबर। तो 4 अगर 20 के बराबर तो 1 का मान कितना हो गया, 5। ऐसे देखो कैसे, 4/7 का मतलब है टोटल अगर 7 सीट है तो 4 भरी हुई है, 4 किसके बराबर, 20 के बराबर। तो 20/4 टोटल 7 का मान निकाला, वही सेम 35 आ गया। और यही हमारे पास 35 क्या होंगे, डिब्बे। तो 35 डिब्बों में, हर डब्बे में 35 सीट, टोटल 1225 सीटें हो सकती हैं। और 1225 सीट का 20% नहीं जाएगा, यानी 80% कैरी करेगा, तो कितना आ गया, 900। तो इस तरह से यहाँ पर कहने का मतलब है कि 900 सवारी को वो ट्रेन ले जा सकती है। तो ये किस टाइप से हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया, ईजी कर लिया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैं आज करवा रहा हूँ आपको, इस वीडियो में बता रहा हूँ, इस वीडियो में हम उन क्वेश्चनों की बात करें जिनको हम जरूरी नहीं है कि हम किसी क्वेश्चन पर डिपेंडेंट रह के करें। हमने जितना पढ़ा उनके बेसिस पे हम बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिएगा आप लोग, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुष 5% की दर से बढ़े और महिलाएं 9% की दर से बढ़े तो एक वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो रही है, 8520 हो जाती है। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। एक बात बताओ, टोटल जनसंख्या कितनी है, 8000। अब उस 8000 जनसंख्या के अंदर पुरुष भी होंगे और महिलाएं भी हैं, और जो पुरुष हैं वो कितने परसेंट की दर से वृद्धि कर रहे हैं, 5% की दर से, और महिलाएं जो है वो 9% की दर से वृद्धि कर रही है। तो जैसे एक और बात बताओ, 8000 अपने पास टोटल है, इसमें ये पुरुष हो गए और ये अपने पास महिला हो गई, है ना। पुरुष 5% की दर से वृद्धि कर रहे हैं और महिला 9% की दर से वृद्धि कर रही है। इस 9 का मतलब यही है क्या, 5% + 4%। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखो 5% यहाँ भी है, तो मैंने सेम करने के लिए, कारण क्योंकि देखो 5% दोनों में बढ़ेगा और इस पर कितना एक्स्ट्रा परसेंट बढ़ेगा, 4%। तो एक बार बताओ, 5% तो दोनों में बढ़ रहा है, तो एक काम करते हैं, 8000 का 5% निकाल लेते हैं, यानी 5% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और उस 5% में आपके महिला भी आएगी और पुरुष भी आ जाएगा। पर महिला 4% और एक्स्ट्रा बढ़ रही है। इस क्वेश्चन को ऐसे बोल सकते हैं कि गांव की जनसंख्या 5% बढ़ती है लेकिन महिलाओं की जनसंख्या 4% अतिरिक्त बढ़ती है। तो दोनों क्वेश्चन का मतलब सेम हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से अगर अपन ने निकाला तो 400 लोगों की संख्या और बढ़ जाती है, जबकि बढ़नी कितनी चाहिए, 8000 से 8520 में, यानी वृद्धि कितने की हो रही है, 520 की। तो इसका मतलब जो महिलाओं में अतिरिक्त वृद्धि है, जो महिलाओं में अतिरिक्त वृद्धि है वो कितनी है, 520 टोटल वृद्धि है, उसमें 400 तो पुरुष महिला दोनों हैं, तो महिलाओं की एक्स्ट्रा वृद्धि कितनी हो रही है, 120। और 120 कितने परसेंट के बराबर है, 4% के बराबर। तो महिलाओं की संख्या निकाल लें।
तो महिलाओं की संख्या निकालने का तरीका क्या था, सिंपल, जो भी महिलाओं की पॉपुलेशन होगी उसका 4% किसके बराबर होना चाहिए, 120 के बराबर। ये सिंपल वे में बोले 120 अगर 4% के बराबर है तो 100 का मान निकाला, तो ये कट गया 3 बार, तो इसका मतलब महिलाओं की संख्या कितनी हो गई, 3000। इसको डायरेक्टली कर लिया हम लोगों ने, कैसे, 120 कितने परसेंट के बराबर हुआ, 4% के बराबर हो गया हमारे लिए, और हमने देख लिया महिलाओं की संख्या कितनी आ गई, 3000, जबकि टोटल कितनी है, 8000। तो इस तरह से अगर हम पुरुषों की संख्या निकालें तो बेटा पुरुषों की संख्या कितनी हो गई, 8000 टोटल है, 8 में से 3 लेस हो गया, कितना हो गया, पुरुषों की संख्या कितनी आ गई, 5000। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आएगा आपको। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 14000 है, यदि पुरुष 8% की दर से बढ़े और महिलाएं 6% की दर से बढ़े तो 1 वर्ष बाद जनसंख्या 14990 हो जाती है, तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उस टाइप का क्वेश्चन सेम ही है, बस अब की बार पुरुष ज़्यादा बढ़ रहे हैं और महिलाएं कम बढ़ रही हैं। तो अपन बात करें, जैसे 14000 टोटल पॉपुलेशन है, उस 14000 में पुरुष हैं अपने पास, वो बढ़ रहे हैं 8% की दर से, और महिलाएं जो बढ़ रही हैं वो बढ़ रही है 6% की दर से। बताओ मिनिमम कितना बढ़ रहा है, 8%, 6%, मिनिमम कौन है, 6%। यानी इसको अगर मैं टुकड़े कर लूँ तो 6% प्लस 2% लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब है 6% तो वृद्धि होगी ही होगी, 6% वृद्धि तो होगी। तो पहले काम करते हैं, 14000 में 6% की वृद्धि निकालते हैं, तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई, 840 की वृद्धि होगी। ये 840 की वृद्धि किस में होगी, पुरुष और महिला दोनों में होगी। अब अतिरिक्त वृद्धि क्यों होनी, देखो टोटल वृद्धि हो रही 990 की, है ना, जबकि ये कितना दिखा रहा है 840। एक्स्ट्रा वृद्धि किसकी वजह से हुई है, इस 2% की। तो मैं जो बोल रहा हूँ पुरुषों में अतिरिक्त वृद्धि जो हुई है वो कितनी हुई है, 990 टोटल वृद्धि है, उसमें से 840 दोनों की मिलाकर हुई है, माइनस किया तो कितना आ गया, 150। अब ये 150 जो हो रही है वृद्धि, ये किसकी वजह से हो रही है, 2% पुरुष जो बढ़ रहे हैं एक्स्ट्रा। तो यहाँ से हम पुरुषों की संख्या निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालूंगा, अब बहुत इजीली निकालेंगे, समझना। अब 2% वृद्धि किसके बराबर है, 150 के बराबर है, तो 100% का मान निकालो। 1.5% अगर 2 के बराबर है, 100 का मान निकाला, तो ये आ गया 7500 पुरुषों की संख्या। और अगर मैं यहाँ पर महिलाओं की संख्या निकालूंगा, ये बताएं टोटल कितनी पॉपुलेशन है, 14000। उस 14000 में से पुरुष कितने हैं, 7500, तो माइनस किया तो कितना आ गया, 6500। ये किसकी पॉपुलेशन आ गई बेटा, महिलाओं की पॉपुलेशन निकल के आ गई। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, इजी कर लिया। हाँ, वैसे इस क्वेश्चन में कुछ जो क्वेश्चन मतलब कुछ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे आपने कभी सुना भी होगा, मिश्रण के बेसिस पर जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, वो हम मिश्रण वाले चैप्टर में करेंगे। ठीक है, कबूतर वाले क्वेश्चंस जो कभी सुना होगा, कबूतर, एक जंगल में कुछ शेर और कुछ मोर हैं, या कुछ कबूतर और कुछ चूहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें पढ़े हैं, वो हम एलिगेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ से कुछ चीज़ें हटके जो बचती हैं वो एलिगेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि परसेंटेज का एक भाग एलिगेशन के अंदर पूरी तरह से काम आएगा, अनुपात समानुपात में काम आएगा, तो वहाँ उसको इजीली करेंगे, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर वहाँ बनते हैं। करवाने को हम यहाँ भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा बेटर है कि हम उसको एलिगेशन में करें, और एलिगेशन ज़्यादा अच्छा चैप्टर है क्योंकि वो हर चैप्टर में काम आता है। ठीक है, तो आज की आपको क्लास समझ में आएगी जो मैंने आपको पढ़ाया होगा। तो ये हमारा परसेंटेज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम क्लास कंप्लीट करते हैं। अब हमारा अगला चैप्टर जो होगा वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये सब क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ ये एसएससी के पेपर में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। आप इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा तो डेफिनेटली अगला चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी और बहुत फास्ट हो जाएगा। देखिएगा अगले चैप्टर में और ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि चीज़ें आपके लिए ईजी हो गई हैं, चीज़ें आपको करना आसान हो गया। आप उसको पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, देखते हैं अगली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। तो आज की क्लास में ख़त्म करता हूँ, इस चैप्टर को भी ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।